पानी रोड पर भगा दिया भाई इन्होंने। मगर गार्बेज और सिल्ट नहीं उठ रही है। समस्या है सिल्ट और गार्बेज उठाने की। भैया जी, ये नालियों की जो मिट्टी दोबारा निकाल दी और इसको उठाया नहीं अभी तक। कोई फायदा नहीं निकालने का जी, वापस नाली में चली जाएगी। बारिश आएगी, अभी पानी भरेगा वापस आ रहा हूँ नाले के अंदर। पहले भी जब आया था मैं, हाँ जी, ये पहले कम थी, आज कुछ ज़्यादा बढ़ गया। आज नाली सफाई करवाई है ना। अच्छा, लेकिन फायदा कुछ नहीं है उसका। बारिश शुरू हो गई, आपने देख लिया, पानी भरेगा यहाँ पे, वो सारा वापस नाली में दोबारा। और फिर रोड पे आती गाड़ी यहाँ पे। हाँ। आज सुबह भी कंप्लेंट कर रही है, कोई मतलब उठाने का। हम लगातार कंप्लेंटें कर रहे हैं, मगर उस कंप्लेंटों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रही। कंप्लेंट को कोई फायदा नहीं रहा। मैं एमसीडी कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा कि वो अब इस समस्या पे ध्यान दे। काफ़ी समय बीत चुका है, लगभग 2 महीने से तो मैं ही दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर रोड पे पानी भर रहा है, नालियाँ जाम है बिल्कुल। अगर वो मट्टी निकाली जाती जिसे सिल्ट कहते हैं, वो सिल्ट निकाल के नाली के किनारे कर दी जाती है। अगर वो सूख जाती है तो लोगों के फेफड़ों में जाती है, वो बीमार करेगी। और नहीं उठाई जाती है और सूखने के बाद में तो वो फिर नालियों में मिलती है, या गीली होकर वापस नालियों में बह जाती है और फिर नालियाँ जाम हो जाती हैं। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, आप इस समस्या पे ध्यान दें। मैं लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ, लगातार दिखा रहा हूँ कि भाई ये समस्या लगातार बनी हुई है। और देखिए, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये लगातार कूड़े के ढेर बढ़ता जा रहा है, मिट्टी का ढेर। और ये सिल्ट वापस नाली, जब ये सिल्ट उठेगी ही नहीं तो वापस नाली में जाएगी गीली होकर बह के। और इसको मैंने यहाँ पर आपके जो नोडल अफसर बैठे हुए हैं उनसे बात की है, जेई साहब से बात की है, जो यहाँ पर और दरोगा वगैरह हैं उन सब से बात कर चुका हूँ। सभी लगातार यही आश्वासन दे रहे हैं कि ये उठ जाएगी, मगर उठाते नहीं हैं। ऐसी कौन सी सरकार को कमी हो गई है जगह की कि ये सिल्ट देवली गांव की उठकर कहीं भी नहीं जा पा रही है। अगर देवली गांव में इंतज़ाम नहीं है, देवली वार्ड में इंतज़ाम नहीं है, तो कहीं और इसका इंतज़ाम करे, मगर इस देवली गांव की इस समस्या से देवली गांव को मुक्ति दिलाएं। ये देखिए, पानी आना वापस शुरू है। देखिए, और भी यहाँ पर इस समय बारिश चालू हो गई है। ये जो सिल्ट निकाली गई थी, बारिश होनी चालू हो गई है। वापस ये सिल्ट वापस बह के नाली में चली जाएगी और फिर दोबारा से रोड पे पानी होगा। मेरे साथ हैं विजय कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और लगातार मेरे आंदोलन में, मेरे साथ में ये चल रहे हैं। और ये भी आज साथ है और ये बताएंगे कि यहाँ पर हम कितने दिन से और क्या क्या समस्या देख रहे हैं। यहाँ हमें आते हुए कम से कम 1.5 या 2 महीने हो गए हैं, और जब से ये समस्या यूँ की यूँ ही है, अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। तो मैं कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से और जो भी अफसर हैं, अफसरान से यही कहना चाहूँगा कि देवली गांव की जनता को इस गंदगी से निजात दिलाई जाए। इसके आगे जब जाते हैं माता चौक पड़ता है, वहाँ भी इसी तरह से भरी पड़ी है, सारी नालियों का सिल्ट के ढेर लगे हुए हैं, रोड पे गार्बेज भी पड़ा हुआ है, वो भी नहीं उठ रहा है। आप चाहो तो जो देवली का बस स्टैंड है पीएनबी के सामने, वहाँ जो गार्बेज है, सिल्ट नहीं है, गार्बेज भी नहीं उठ रहा है। अगर SSIL जिस कंपनी को यहाँ की सफाई की व्यवस्था का ठेका दे रखा है, अगर उनसे नहीं संभल रही है तो वो किसी और को ठेका दे और SSIL को इस कार्य से मुक्ति दे और किसी नए को मौका दे जो सफाई मैनेज कर सके। और
इसके आगे मैंने एक कंप्लेंट और की थी स्ट्रीट लाइटों की, देवली गांव जाटव वाल्मीकि मोहल्ले की। वहाँ की कंप्लेंट के बाद में वहाँ के लाइनमैन या जो अफसर है जेईजी, वो ये कहते हैं कि विधायक साहब से फ़ोन कराइए, काउंसलर साहब से फ़ोन कराइए। क्या एक छोटी छोटी जो कंप्लेंट हैं उनके लिए भी अब फ़ोन कर करके इन विधायकों के चक्कर काटने पड़ेंगे, काउंसलरों के चक्कर काटने पड़ेंगे, और जब वो फ़ोन करेंगे जब काम होंगे। अगर ऐसा ही है तो सरकारी दफ्तर बंद करें, हम विधायक और काउंसलरों के घरों पे ही चक्कर काट के अपनी कंप्लेंट लिखा लिया करेंगे। सरकारी दफ्तर में जो बैठ के अफसर तनख्वाह लेते हैं वो तो बचत होगी, जो स्टाफ वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन के नाम पे जो पैसा लेता है तनख्वाह का, वो पैसा बचेगा, वो कहीं और काम आएगा। अगर हमने विधायकों के यहाँ पर ही कंप्लेंट लिखा के ये कार्य करने हैं तो सरकारी दफ्तरों को जो कंप्लेंट लिखने के लिए काउंटर खोल रखें उन्हें बंद करें, मेरा ये सुझाव है। मैं सुभाष, दिल्ली।